उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और चमोली जिले की थराली विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार किया। पहले पौड़ी के बाजार में सीएम धामी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार ने चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी पौड़ी पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बागी नेता तामेश्वर आर्य को पार्टी में शामिल कराया और कहा कार्यकर्ताओं को राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ वोटर्स तक ले जाने का आह्वान किया है। और इसके अलावा सीएम धामी ने यमकेश्वर और थराली में डोर टू डोर प्रचार भी किया। लोगों को पार्टी के पैम्पलेट बांटे और बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूंकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से अभी पूरे प्रांत के अंदर जहां भी जा रहा हूं तो लोगों से अपना समर्थन मांग रहा हूं, आशीर्वाद मांग रहा हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विधानसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी रेणु मिश्र के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। शाम को लक्ष्मण झूला के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। लोगों से मिल रहे समर्थन पर सीएम ने कहा कि इस बार बीजेपी 60 से ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं सीएम शाम को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भी शामिल हुए। सीएम ने संतों से मुलाकात की और गंगा की आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे लोगों में अपार उत्साह है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करने के बाद विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में आया हूँ। यहाँ भी माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं। अब की बार 60 पार का जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार होगा उत्तराखंड की देश। आज देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पदयात्रा की और डोर टू डोर कैंपेन भी किया। सचिन ने राजपुर विधानसभा के पलटन बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार के समर्थन में कैंपेनिंग की। पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को भरपूर मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों को बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला। सचिन ने कहा बीजेपी सरकार उत्तराखंड में हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और बीजेपी ने सिर्फ घोषणा की। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा कीमत का नहीं मिलेगा, जबकि बीजेपी सरकार में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। तमाम राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे था महंगाई के मामले में। जो केंद्र की सरकार का महंगाई दर, राष्ट्रीय महंगाई दर है, उससे 30% ज्यादा महंगाई पिछले वर्ष उत्तराखंड में रही। क्योंकि ये छोटा राज्य है, पहाड़ी इलाका भी है, विपरीत परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रहते हैं। उम्मीद ये लगाई गई थी कि इस राज्य को विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और उत्तराखंड की जमीन से जो प्रेम भाजपा के नेता बताते हैं, आज जो लगातार चक्कर काट रहे हैं, गांव गलियों में घूम रहे हैं, इन 5 सालों में सिर्फ कागज पर घोषणाएं रह गई हैं। हजारों करोड़ की घोषणाएं हुई हैं, कागजों पे हुई हैं। सड़क का, बिजली का, स्कूल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, हर हाल में उत्तराखंड पिछड़ रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज हरिद्वार में चुनाव प्रचार किया। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर उनकी बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही हैं। गेड़ी इलाके में हरीश रावत ने अपनी बेटी के साथ रोड शो भी किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को आज बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि 1000 लोगों की सभा को मंजूरी दे दी गई है और अब तक 500 लोगों की सभा की छूट थी, जिसे 1000 कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडोर जगह पर 500 लोगों की बैठक की छूट दी गई है। इसके अलावा घर घर प्रचार के लिए भी अब 20 लोग एक साथ जा सकेंगे, जबकि अन्य नियमों पर रोक जारी रहेगी। बड़ी रैलियों पर, रोड शो, पदयात्रा पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। 11 फरवरी तक चुनाव आयोग ने ये नया नियम जारी किया है, यानी उत्तराखंड चुनाव प्रचार में अब
आगे बड़ी रैलियां लगभग नहीं होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत की उम्मीदवारी वाली सीट लालकुआं से खबर है। कांग्रेस की बागी नेता संध्या डालाकोटी ने अपना नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। नाम वापसी का समय खत्म होने के बाद भी संध्या मैदान में बनी हुई है। संध्या डालाकोटी लालकुआं सीट पर निर्दलीय चुनाव मैदान में है और हरीश रावत को चुनौती देंगी। कांग्रेस ने पहले संध्या को ही लालकुआं में उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में हरीश रावत को लालकुआं लाया गया तो संध्या का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद से ही डालाकोटी खासी नाराज थी और नाम वापसी के आखिरी वक्त तक उन्हें मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन संध्या डालाकोटी नहीं मानी और संध्या ने नाम वापस नहीं लिया। अब कांग्रेस की बागी लालकुआं में निर्दलीय चुनाव लड़ी। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज दिन भर डैमेज कंट्रोल चलता रहा। कहीं कंट्रोल हुआ तो कहीं बागियों ने किसी कीमत पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों की बीजेपी और कांग्रेस में लंबी कतार है, लेकिन इनमें से भी बीजेपी से 16 तो कांग्रेस से 12 बागी मैदान में थे। डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के तहत कांग्रेस रायपुर, ऋषिकेश, सहसपुर, किच्छा, लैंसडाउन सीटों पर बगावत संभालने में कामयाब रही, तो बीजेपी अल्मोड़ा, द्वाराहाट, डोईवाला, पिरान, कलियर, गंगोत्री, कालाडूंगी सीटों पर बागियों को मनाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सबने निष्ठा जताई कि भारतीय जनता पार्टी के साथी में जुड़कर रहना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आनी। नाम वापस ले लिया जी, नाम वापस लेने जा रहा हूँ। मनाने वालों की लिस्ट के बाद नहीं मानने वालों की भी लिस्ट लंबी है। कांग्रेस में यमुनोत्री से संजय डोभाल, रामनगर में संजय नेगी, लालकुआं में संध्या डालाकोटी, बागेश्वर में भैरवनाथ टमटा और बालकृष्ण बगावत के साथ मैदान में डटी हैं। तो वहीं बीजेपी से रुद्रपुर की सीटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल, किच्छा में अजय तिवारी, धर्मपुर में वीर सिंह पवार, घनसाली में दर्शन लाल आर और धनौल्टी में महावीर रांगड़ पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उसको देखते बहुत से लोगों ने वापस भी लिया। निश्चित रूप से उनको उनका सम्मान भी पार्टी ने किया है। और जिन लोगों ने वापस नहीं लिया, क्योंकि अनुशासनात्मक बात है, ये पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अब तक सभी को मान लेने का दावा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस में अब कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ाने का अंदेशा बना है, क्योंकि इन 9 सीटों पर मामला अब दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब कांग्रेस के जिन नेताओं के नाम वापस लिए हैं उन्हें पद देने की तैयारी हो रही है, जबकि जो नहीं माने उन पर पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। रायपुर में सूरत सिंह नेगी ने नाम वापस लिया है और ऋषिकेश में शूरवीर सिंह रजवाड़ा ने नाम वापस लिया है। शूरवीर सजवाड़ा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं सहसपुर में अनीस अहमद ने नाम वापस लिया। नाम वापसी के बाद अब चुनाव का असली रंग दिखेगा। इस बीच राज्य की दोनों मुख्य पार्टियां अपने वादों का पिटारा खोलने जा रही हैं और इसी हफ्ते बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही घोषणा पत्र आने वाला है, जिसमें कई बड़े वादे हो सकते हैं। सरकार बनने पर पार्टियां प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करेंगी, इसको लेकर कांग्रेस बुधवार को तो बीजेपी गुरुवार को अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लोकायुक्त, गैरसैंण और महंगाई को प्राथमिकता के साथ रखने जा रही है। सरकार बनते ही विधानसभा के पहले सेशन में लोकायुक्त कानून पास कराने का वादा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। गैस सिलेंडर की अधिकतम कीमत 500 रुपए होगी। इससे ऊपर जो भी धनराशि होगी उसे सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं के खातों में डाला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मास्टर प्लान बनेगा। हर जिला मुख्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा। 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देने का वादा किया जाएगा।
5 साल में 4 लाख रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस करने जा रही है। मलिन बस्तियों को चरणबद्ध तरीके से मालिकाना हक, ठोस भू कानून, उपनल कर्मियों का चरणबद्ध समायोजन कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जरूरी हिस्सा हो सकते हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए जो इस बार चुनाव घोषणा पत्र आ रहा है वो केवल चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि कांग्रेस का संकल्प है, वो हमारी प्रतिज्ञा है। और हम उन प्रतिज्ञाओं को जिनको जनता के बीच में लेके जाएंगे, सरकार आने के बाद हम उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए उनको कितना लागू कर रही है सरकार, पार्टी के स्तर पर हम उसकी कमेटी बनाएंगे। बीजेपी की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने घोषणा पत्र के बजाय विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। इस बार बीजेपी का मुख्य फोकस महिलाओं और युवाओं से जुड़े कुछ वादों पर हो सकता है। हमने स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सा है, युवा है, बेरोजगारी है, हमारा अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, अल्पसंख्यक का है, महिलाओं का है। हमने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। बीजेपी और कांग्रेस लंबे समय से राज्य में अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं और अब पार्टियों को उम्मीद है कि मैनिफेस्टो जारी होने के बाद वोटर्स का रुख भी साफ हो सकेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी भी फरवरी के फर्स्ट वीक में अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। घोषणा पत्र में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के वादे के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो सकती है और इसके अलावा रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन पर भी कई वादे देखने को मिल सकते हैं। खास बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभाओं के लिए वहां की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्य के सुलगते सवालों को लेकर एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ भूमि कानून का जिक्र किया गया है। पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। इस सॉन्ग में जहां पार्टी द्वारा की गई फ्री बिजली, शिक्षा, अच्छे अस्पतालों का वादा किया गया है, वहीं रिटायर्ड जवानों और महिलाओं के लिए की गई घोषणाएं भी शामिल की गई हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों पर भी जमकर हमला बोला गया है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा के प्रचार के दौरान मतदाता प्रत्याशी के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने डोर टू डोर संपर्क अभियान में कई गांवों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां महिला मतदाता और ग्रामीण गंगोत्री सीट के प्रत्याशी का अपने ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र का ये महापर्व और खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगोत्री विधानसभा के धनारी पट्टी से ये तस्वीरें सामने आई। और अब आज का आपको कोरोना अपडेट भी बता देते हैं। आज कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आज कोविड के 1200 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले देहरादून में 368 नए कोविड के मामले आए हैं। राज्य में अब एक्टिव कोरोना के केस बढ़कर 29,400 हो गए हैं। और आगे भी खबरें जो आ रही है, यहाँ छोटे से